नमस्कार साथियों, मेरा नाम जय कुमार है। आज बताने वाला हूं कुछ ऐसी समस्या जिससे लाखों बच्चे परेशान हैं और लाखों पेरेंट्स भी परेशान हैं। बहुत सारे माता पिता परेशान हैं कि आज हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं सुनते। ऐसा क्या कारण है जो हम जो कहना चाहते हैं वो हमारी बातों को ध्यान ही नहीं देते? ऐसा क्या मजबूरी है जो हमें नहीं बताते? दोस्तों, कुछ ना कुछ कमियां हमारे साथ ऐसी हो जाती हैं या कुछ ना कुछ कमियां हम ऐसी करते हैं जिनकी वजह से हम अपने जीवन में अपने बच्चों को एक अंधकार की ओर डाल देते हैं, उन्हें मानसिक तनाव के शिकार बनाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमियां या हमारी कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं जो हमें एक मानसिक तनाव की ओर हमारे बच्चों को लेके जाती हैं। चलिए समझते हैं दोस्तों इसका कारण क्या है और क्या रीजन है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, ये भाग दौड़ भरी जिंदगी हमें कहीं ना कहीं परिस्थितियों से बनाती है। हमारे जीवन में जब परिस्थितियां आती हैं तो हम इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ऐसे भागते हैं कि ना तो हमें वक्त का पता चलता है और ना ही हमें अपनी खुशियों का पता चलता है। हम 12 से 16 घंटे काम करते हैं, 12 से 16 घंटे काम करते हैं, लेकिन एक वक्त अपने बच्चों के लिए नहीं निकाल पाते, क्योंकि हमारे साथ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब हम अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं तो हमारे पास वो वक्त नहीं होता कि अपने बच्चों को हम कहीं घुमा सकें, अच्छी तरह पढ़ा सकें या उनको कहीं एक टाइम दे सकें, क्योंकि हमारे पास वर्कलोड इतना रहता है कि हम अपने उस वर्कलोड में हमेशा दबे रहते हैं। जब हमारे पास एक समय आता है कि जैसे कि मान लीजिए कि हम एक 12 घंटे की नौकरी करके आते हैं या 16 घंटे की काम करके आते हैं, और जब हमारा बच्चा हमारे पास आता है तो हम या हमसे वो कुछ कहता है तो हम उसकी बातों को अनदेखा करते हैं। उसका कारण क्या होता है कि या तो हमारी थकावट हो जाती है या हमारी कोई ऐसी परेशानी जिससे हम उस पर टाइम नहीं दे पाते, और वो बच्चा कहता है लेकिन हम उसकी बातों को टालते रहते हैं, नकारते रहते हैं, और वो समय धीरे धीरे गुजरता रहता है। अब दूसरी गलती हम क्या करते हैं, जब हमारा बच्चा हमसे कुछ मांग रहा हो, हमारा बच्चा हमसे कुछ मांग रहा हो और वो वस्तु वाकई में बहुत सस्ती है, लेकिन हमें उसे बात बात पर डांट दिया जाता है, अरे नहीं ये तुम्हें नहीं लेना है, हम नहीं, अभी नहीं, बाद में दिलाएंगे, बाद में दिलाएंगे। एक ऐसा विश्वास उसके अंदर क्रिएट करते हैं और वो उसको नहीं दिलाई जाती, तो बच्चा कहीं ना कहीं वाकई चलकर वो उदास रहता है और उसके अंदर उदासी बनी रहती है। तीसरा कारण यह भी होता है दोस्तों कि हम अपने बच्चों पर पूरा फोकस जब नहीं दे पाते, जब हमारे सामने कोई ऐसी बीमारी हमारे साथ हो जाती है जिसमें हम अपनी ऊपर ही विशेष ध्यान देते रहते हैं और हमारे बच्चे कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी बातें कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। चौथी गलती हमसे क्या हो जाती है कि जब भी हम अपने बच्चों का किसी और के सामने इंसल्ट करते हैं या निराश करते हैं, जैसे कि बच्चे को बुलाया और पूछा आपका बच्चा कैसा पढ़ाई कर रहा है या कैसी ग्रोथ कर रहा है, आप इतनी मेहनत करते हो, या कोई रिश्तेदार के सामने कोई आपसे पूछे या आप उससे कहो तो आप उस बच्चे को उस समय इंसल्ट की निराशा की ओर लेके चले जाते हैं। जैसे कि आप बोलते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप देखो वो बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते, तो बच्चा कहीं ना कहीं डिप्रेट होता है, डिप्रेशन की ओर चला जाता है। इसका पांचवा कारण यह भी होता है दोस्तों कि जब बच्चा अपनी युवा अवस्था में होता है और हम उसकी ये भी नहीं ध्यान देते कि वो कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे लोगों से मिल रहा है और हमें किस तरीके से बिहेवियर रखना चाहिए, क्योंकि उम्र के हिसाब से बिहेवियर भी चेंज होता है, एक बर्ताव भी चेंज होता है कि हमें किस तरीके से अपने बच्चे को ट्रीट करना चाहिए, हम उस पर भी ध्यान नहीं देते और आगे चलकर वो बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो जाता है। जब बच्चा अपनी युवा अवस्था में होता है और हम अपनी एक वो कंडीशन होती है कि हमारे हाथ अच्छी तरह से नहीं चल पाते, तब हम उस बच्चे से कहते हैं बच्चे आप अब तुम्हारा पूरा जीवन सही है और अब तुम स्टार्टिंग कर सकते हो अपने करियर अपने जीवन की। तब वो बच्चा हमारी बातें नहीं सुनता और वो ऐसे लोगों के बीच जाके फंसता है जिन्हें हम बिल्कुल नहीं चाहते, उन लोगों के साथ ही अपना जीवन समझता है। उसका कारण दोस्तों समझाता हूँ। दोस्तों, जब कोई चीज़ हमें घर से ना मिले, कहने का मतलब हमें घर से प्रेम ना मिला हो या कोई वस्तु ऐसी जो हमें ना मिली हो और वो वस्तु कोई और दे, वो भी प्यार से, तो हम अक्सर खिंच जाते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर फीलिंग होती हैं, भावना होती हैं, और जब भावना और फीलिंग मिलती हैं तो इंसान उनके बीच में फंस जाता है। और अक्सर बच्चे वही आत्महत्या करते हैं, वही ज़्यादा मरते हैं, वही ज़्यादा छोड़ के जाते हैं जिनके पेरेंट्स उन पर एक्टिव नहीं होते, माता पिता उन पर ध्यान नहीं देते। वो अक्सर बच्चे उन्हीं के बीच फंसते हैं, क्योंकि मान लीजिए
आपने किसी बच्चे को प्रेम नहीं दिया हो और वो जब वो बड़ा हुआ, युवा हुआ और उसे किसी ऐसे लड़के से या ऐसी किसी लड़की से प्रेम हुआ हो जो उसे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो, उसे प्रेम करती हो और वो उसका साथ छोड़े, तो मान लीजिए उसका पूरा जीवन खत्म होने लगता है और वो यही सोचता है कि ये मेरा पूरा जीवन था, अब ये नहीं है तो मेरा जीवन का कोई मतलब नहीं है, और वो बच्चे अपने जीवन में आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों बस इन गलतियों को मत दोहराइए, उन बच्चों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे ही हमारे जीवन का भविष्य होता है। हम आखिरी लाठी और आखिरी सहारा हमारे बच्चे होते हैं। तो नमस्कार, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।